अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ वाइट वाले लोबिया, जिन्हें मैंने रात में 3 कप्स में भिगो दिया था और उसके बाद मैंने उसी पानी के अंदर इनको गला लिया था। ये तकरीबन गल चुके हैं। आधा कप मैंने दही ली है और 2 ग्रीन चिली, 2 ही मैंने रेड टमाटर लिए, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया मैंने लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने पहले से पीस के फ्रीज़ किया हुआ था, ये जस्ट 3 टेबल स्पून लूँगी। प्याज मैंने आधा कप में ब्राउन करने के लिए रख दिए। ये तकरीबन 2 मैंने प्याज ली थी, जिनको मैंने काट लिया था और ब्राउन करने के लिए रख दिया है। प्याज मैं हमेशा हाई फ्लेम पर ब्राउन करती हूँ ताकि वो इक्वल फ्राई भी हो जाए। लो फ्लेम में ये होता है कि वो नरम हो जाती हैं और टाइम भी लगता है। आप देख रहे हैं मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है। ये प्याज तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। स्पून को तकरीबन इक्वल चलाते रहना चाहिए ताकि ये इक्वल ब्राउन हो जाए प्याज। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून में ये ऐड करने जा रही हूँ। प्याज ब्राउन करने के बाद फ़ौरन ऐड करना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें स्मेल नहीं आती और ये अच्छे से भुन भी जाता है। कुछ लोग ये करते हैं कि टमाटर ऐड करने के बाद या फिर दूसरे मसाले ऐड करने के बाद ऐड करते हैं, फिर वो टाइम भी लगता है और मगर उसमें से स्मेल नहीं जाती अदरक लहसुन की। इसको साथ ही हमने चम्मच चलाना है ताकि ये अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाए। फ्लेम अभी हमने हाई ही रखी है अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के लिए। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं मसाले ऐड करने जा रही हूँ। कहते हैं अगर डायरेक्ट हम मसाले ऐड करेंगे तो वो फ़ौरन से लग जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब ये मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी ताकि ये लगे नहीं और अच्छे से भुन जाएँ। अगर हम टमाटर ऐड कर देते तो मसाला भुनने में टाइम भी लगता और वो जो मसाले की स्मेल होती है वो रह जाती है और चाहे आप जितना भी भून लें वो ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए मैंने अभी कोई टमाटर वगैरह चिली या कुछ भी ऐड नहीं करा है। प्याज भूनने के बाद अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके अब ये मैं टमाटर ऐड करती हूँ, क्योंकि मसाला थोड़ा सा भुन गया है। तो इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। इसको मैं चला देती हूँ और जस्ट 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी ताकि ये गल जाएँ और अच्छे से टमाटर मैश हो जाएं। ये मैंने 5 मिनट्स के लिए इसको कवर कर दिया है। अभी मैं कवर हटाती हूँ। ये देखें टमाटर तकरीबन गल चुके हैं। जो रह गए हैं उनको आप चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा। ये देखें रोगन आना मसाले के ऊपर शुरू हो गया है, कहते हैं इसका मतलब है कि आपका मसाला अब अच्छे से भुन गया है। ठीक है, जितना मसाला अच्छे से भुनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और बच्चों को तो लोबिया बहुत पसंद होते हैं। अगर आप इस तरह बना के देंगे तो बच्चे लाइक करेंगे। बाकी मसाले ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। ये मैंने कवर कर दिए 5 मिनट के लिए। अभी मैं हटाती हूँ इसको। ये लो मैंने मसाले को मज़ीद भून लिया है, क्योंकि मसाला जितना मज़ीद भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लोबिया ऐड करूँगी तो फिर वो लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मसाला तो भून चुका है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है। अब जो उबले हुए लोबिया हैं जिनको मैंने गला लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब ज़्यादा ना लोबिया को पकाना है, क्योंकि मसाला भी भुना हुआ है और लोबिया भी पहले से गले हुए हैं। नमक भी मैं साथ ही ऐड कर देती हूँ, 1 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा नमक। ये मैंने इसको थोड़ा मिक्स कर दिया है। अब ये लोबिया जो मैंने गला के रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये लो बस अब ज़्यादा पकाना नहीं है, लोबिया को थोड़ा सा कुक करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले से ही मसाला भी कुक होया हुआ है और ये भी गले हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।